ये क्वेश्चन बोर्ड वालों ने 2024 में पूछा था। उन्होंने डायग्राम भी दिया है और एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। वो कह रहे हैं कि अ सर्कल सेंटर्ड एट ओरिजिन ओ हैज़ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका ओरिजिन है ओ और इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। और बोला है कि ओ सी जो है वो इस ट्राइंगल का मीडियन है, यानी कि जो ट्राइंगल ओ ए बी है, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ओ ए बी है ना, ओ ए बी, इस ट्राइंगल का ये मीडियन है। मीडियन वो होता है जो इक्वल पार्ट्स में बेस को डिवाइड कर दे, यानी कि ए सी और बी सी बराबर है, इनके कहने का मतलब है ना, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक। दूसरी चीज़ ये बोल रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ओ सी, उसी मीडियन की लेंथ पूछ ली है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी गिवन है उसे हम ध्यान से समझते हैं। पहली चीज़, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो वो लिख दिया। ओ ए रेडियस है, ओ भी रेडियस है, तो यहाँ 7 सेंटीमीटर लिखा और इसको भी 7 सेंटीमीटर लिखा, पहली चीज़। दूसरा बोला है कि ओ सी मीडियन है, मीडियन है, ये 90 डिग्री है, पहली चीज़ वो उन्होंने ही बना के दिया है। और ए सी जो है बी सी के बराबर होगा, वो भी मैंने बराबर दिखा दिया क्योंकि ये गिवन है, इतना चीज़। और उन्होंने बोला है कि ओ जो है ओरिजिन है, और ध्यान से देखें तो ये एक्स एक्सिस दिए हैं, ये वाई एक्सिस दिए हैं, तो एक्सिस तो एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। तो जो एक्स एक्सिस होता है वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनता है, हमें इधर से भी इधर से भी इधर से भी सब 90 है। तो इसका मतलब ये जो एंगल है वो पूरा 90 डिग्री है। ये कहना चाहते हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के और ओ को ओरिजिन बोल के। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, उन्होंने कहा है इसीलिए है, अपने मन से थोड़ी लिख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री, है ना। उन्होंने इसको ओरिजिन बोला है। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इस ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखें, ए ओ बी ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में तो ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, तो ये एक ऐसा ट्राइंगल हो गया जिसके दो साइड आपस में बराबर है, इक्वल है, जिसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर दो साइड बराबर है किसी ट्राइंगल में तो उनकी अपोजिट वाली एंगल्स भी बराबर होती हैं। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इसके सामने में जितना एंगल होगा उतना ही इसके सामने वाला एंगल होगा, है ना। सामने बोले तो अपोजिट, इसके इन दोनों के अपोजिट वाले एंगल्स बराबर होंगे। तो अगर ये 90 है किसी ट्राइंगल में तो टोटल एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। 90 ये खा गया, कौन खा गया, ये बचा कितना है, 90 डिग्री। तो उन दोनों 90 डिग्री में से इन दोनों को बराबर बराबर बटना है। तो 90 का आधा किया 45, इसको मिलेगा 45, इसको मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ गिवन में से ही निकाले हैं। अब शुरू करते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि ओ सी बता दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जानते हैं, अगर हम इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखें, है ना, इस वाले ट्राइंगल को, कौन से, ओ ए सी को, इस वाले ट्राइंगल को, तो इसमें हमें 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूज, कौन, 7 सेंटीमीटर, यह हाइपोटेन्यूज हो गया। और एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है, तो ओ सी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। इतना तो क्लियर है, ये तो सिंपल है। और जो बच गया वो हमारा बेस हो गया, ये बेस हो गया। अच्छा, अब इसको देखते हुए हमारे पास एक ही साइड हमें मालूम है, हमें एक एंगल मालूम है, एक साइड मालूम है, ये दो परपेंडिकुलर और बेस मालूम नहीं है। तो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो हम लिख सकते हैं इसको देखकर। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो हमें लिखना चाहिए। हम जानते हैं कि पी बी पी अपॉन में एच एच बी होता है ना, मतलब कि पंडित बद्री प्रसाद बटे में है हर हर भोले। तो ये जो पहला वाला है पी अपॉन एच, ये साइन थीटा होता है। दूसरा वाला जो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है वो कॉस थीटा होता है, और जो बच गया वो टेन थीटा होता है। इतना तो ठीक है। अब इसको देखकर हमें समझना है कि इसमें कौन सा लगाएं जो हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए, भला हो जाए। तो अगर साइन थीटा लगाते हैं तो वो तो कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लो। तो साइन 45 अगर लिखा मैंने तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो काम हो जाएगा ना। और कोई एंगल से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर कॉस थीटा लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस लेके क्या करेंगे भाई, जब मालूम ही नहीं है। अब बेस निकालना भी नहीं है, मालूम हो जाएगा लेकिन निकालना ही नहीं है, पूछा ही नहीं है, पूछा तो परपेंडिकुलर है। कॉस टेन थीटा लगा के क्या फ़ायदा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमें चाहिए, बेस हमें मालूम नहीं है, दो अननोन हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बच्चा साइन ही थीटा लगा सकते हैं, तो वो लगा देते हैं। तो साइन 45 डिग्री वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमें निकालना ही है, परपेंडिकुलर ओ सी, और हाइपोटेन्यूज हमें 7 सेंटीमीटर दिया है। बस ख़त्म हो गया एक लाइन में। साइन 45 होता है 1/√2,
ओ सी अपॉन में 7, तो ये आ गया ओ सी कितना आ गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ओ सी आ जाएगा, ये 7 यहाँ चला गया तो 7/√2। इसको चाहे तो ऐसे छोड़ दो या फिर रैशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकते हैं ऐसा, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऑब्जेक्टिव नहीं था तो इसको ऐसा लिख कर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 2 हो जाएगा, तो ऊपर में रह गया 7√2, नीचे हो गया 2, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक ना, ओ सी। क्लियर।